हमारे पास एक ऑप्शन आया है, युवा हैं, उनको हम एक बार मौका देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको भी हटा देंगे। मतलब एक बार तेजस्वी को दे के टेस्ट करना शर्म भी नहीं आता है कि जिस रास्ता से गए हैं, जिनके क्या हम खाना खाने गए हैं, कम से कम उस रास्ता को तो क्लियर कर दें कि कल हम भी गर्व से कहें कि नहीं हमारे यहाँ मांझी जी आया तो इस काम को पूरा में एक्टिविटी नहीं है, समझ गए। कार्यकर्ता कमजोर है। कमजोर है। अगर मान लिया चुनाव आ गई तो अपने आप में अगम है। कौन जनता, अरे भाई गरीब आदमी वोट देता है आपको, उसको सराहनीय करना चाहिए। राजपूत या यादव को भी हम उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जात से मतलब नहीं, विकास अगर सड़क बनी तो उस पर सब चढ़ेगा। हाँ, उससे हमको कोई फर्क नहीं। अगर कल मांझी जी सांसद है, कल आके वो काम कर दें, उनके लिए हम झंडा उठा के रेडी। पास एक ऑप्शन आया है, युवा हैं, उनको हम एक बार मौका देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको भी हटा देंगे। मतलब एक बार तेजस्वी को दे के टेस्ट करना चाहिए। कुछ विकास किए हैं, कितना कुछ विकास किए हैं, क्या क्या विकास के मामले में तो भाई बहुत अच्छा रहा उनको। विकास के मामले में उसका सराहनीय करते हैं। युवा का चाहत है, युवा बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो युवा के लोग के लिए बारे में सोचेंगे। वो बूढ़े हो गए, पुराने जमाने के बाद सोचते रहते हैं। काम का दाम हम लोग कैसे दीजिएगा? आप लोग आएंगे फिर मैदान में चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है सर। विकास पुरुष तो है। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है बोधगया विधानसभा क्षेत्र के सलैया कला में है और सलैया कला में कुछ युवा साथी, कुछ युवा नौजवान लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है और इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ मुद्दा रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ सर। घर कहाँ हुआ? अदरकीचक हुआ, ग्राम पंचायत सलैया कला का टोला अदरकीचक है। यहाँ बोधगया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार सर्वजीत है, कितना कुछ काम किए हैं जी। जो भी पहले के अपेक्षा जो भी रोड वगैरह जो भी है बना है, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं बनाए हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से विधायक बने हुए, लगातार विधायक रहे हैं। जी, लगातार 10 साल से रहे हैं। तो लगातार विकास हुआ है। विकास तो दिख रहा है सड़क पे, आप तो देख ही रहे। पहले तो 10 साल पहले ये रोड जर्जर था, सड़क हो गया, बिजली हो गया, जी 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 जी। काम क्या तो कुछ हुआ है आप लोग तरफ? आहर का भी जो मिट्टीकरण जो करना, खुदाई का काम वो भी हुआ है। जो भी आहर था, कृषि मंत्री रहे हैं जी, कृषि मंत्री रहे, काम भी दिए। बगल में हमारे तनकुपा प्रखंड के बगल में एक कृषि विश्वविद्यालय भी लाए जब कृषि मंत्री बने थे तब। पर्यटक, उससे पहले पर्यटन मंत्री बने थे तो हमारा एक बहुत अच्छा मंदिर संडेश्वर का है, उनका गुरपा का है, उनका भी बढ़िया लागत से उनको पर्यटक स्थल से जोड़ने का काम किए हैं। तो काम बहुत किए हैं सर। तो क्या लग रहा है, युवा हैं आप लोग, क्या कैसा उम्मीद है इस बार? काम किए हैं तो इनाम मिलेगा? जी जी जरूर सर। काम का दाम हम लोग कैसे दीजिएगा? आप लोग आएंगे फिर मैदान में चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है सर। विकास पुरुष तो है, वो भरपूर सपोर्ट रहेगा। जी सर। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप लोग युवा हैं, कभी कभार फोन फान करते हैं विधायक जी को? जी करते हैं सर। कभी कभी करते हैं तो कभी कॉल नहीं रिसीव करते हैं तो बाद में रिटर्निंग कॉल भी करते हैं, ऐसा बात नहीं। वापस कॉल करते हैं, क्या समस्या पूछते हैं। अब व्यक्तिगत लगाव हमको उनसे भी है, बहुत अच्छे तरीके से है। जाते हैं मान सम्मान, वो नहीं भी रहते हैं, पटना में भी रहते हैं तो आवास पर जाते हैं तो उनका जो भी स्टाफ वगैरह है मान सम्मान के साथ में। मतलब कि आप लोग के वहाँ पर कोई भी आदमी पहुँचता है मान सम्मान होती है? जी 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 सर। तो मतलब और आप लोगों को क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और क्या चाहिए सर, इसे मान सम्मान से बढ़ के कुछ है? काम भी करवे किए हैं जहाँ तक हो संभव। मात्र 17 महीना तो सरकार में रहवे किए और 17 महीना में आपके यहाँ सबसे बड़ा चीज़ दे दिए पूरे बिहार में। पूरे बिहार में वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ हमारे बगल में दे दी है। अभी भी वहाँ पर अगल बगल के कुछ लोग हैं जो उसमें कार्य है, मजदूरी करते हैं। ये जो एक्सीलेंस सेंटर खुला है उसमें कुछ फायदा हो रहा है लोगों को? अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो उतना फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन लोगों को रोजगार मिला? हाँ, रोजगार मिला है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है विस्तार होगी, जब पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी तो मिलवे करेगा सर। किसानों को उससे लाभ हो रहा है जी। चूँकि हम गए थे एक दिन, आज ही गए थे, वहाँ पूछे थे, वहाँ के जो राहुल जी चीफ हैं उनसे पूछे कि भाई आप यहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर खोले हैं, रिसर्च करते हैं, कभी किसानों के साथ मुखातिब हुए, उनसे मिले तो बोले कि 2000 किसानों को हमने ट्रेनिंग दिया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम देखते रहते हैं तो काम के लिए वहाँ जो है से व्यक्ति लोग लगे रहते हैं, देखते हैं। उधर घूमने के लिए कभी टहलने निकल जाते हैं तो देखते हैं सर, देखते रहते हैं। जी जी। क्या कहिएगा इस बार लालू या नीतीश जो है? नीतीश जी भी तो अभी उम्र उनको ढल चुका है, तेजस्वी यादव जो है बार बार बोल रहे हैं कि अचेत हो गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो अच्छे मुख्यमंत्री
है, लेकिन अब उम्र के हिसाब से उनका बदलाव होना चाहिए। युवा का जो है से अब चाहत है और तेजस्वी यादव युवा है इसलिए युवा चाहिए। जी सर, युवा का चाहत है, युवा बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो युवा के लोग के लिए बारे में सोचेंगे। वो बूढ़े हो गए, पुराने जमाने के बाद सोचते रहते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजीव शर्मा। क्या कहेंगे बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत कुछ विकास किए हैं? कितना कुछ विकास किए हैं? क्या देखिए क्या हुआ? विकास के मामले में तो भाई बहुत अच्छा रहा उनको, विकास के मामले में उसका सराहनीय करते हैं। हमारे पंचायत में बहुत सारा 8-10 रोड है जो किए हैं करंट में, ठीक है, और जहाँ पे बहुत स्थिति जर्जर था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मगर उनमें क्वालिटी क्या है कि भाई हम लोग का मान सम्मान देने का उन कार्यकर्ता जो है, जो मुख्य कार्यकर्ता है, चाहे जिला स्तरीय हो चाहे प्रखंड स्तरीय हो, हम लोग पहचान नहीं बना पाते हैं, समझ गए ना। हाँ, यानी वोट लेने वाले पहचान नहीं बनाते हैं, अपने आप को मतलब काबिलियत समझ के अपने आप पर सेल्फ डिपेंड होके एक्टिविटी दिखाते हैं, समझ गए। हम लोग यही खुशी है कि भाई मिलनसार आदमी है, मगर वैसे लोग से मिलनसार आदमी है जो आदमी खास उनका करीबी हो उसी मिलते हैं। बाकी जैसे मान लो गरीब तबके के लोग उससे बहुत कम मिलना जुलना होता है, समझ गए ना। अच्छा, तो अच्छा, काम मिलना जुलना और एक काम दोनों में फर्क होता है। काम में क्या? काम में पास है या फेल है? काम में पास है। जिस तरह से हमारे पंचायत में जहाँ ज़्यादा स्थिति था वहाँ के रोड को सुरक्षित कर दिए हैं, हम लोग को बहुत खुशी हुई बात को, ठीक है। क्योंकि ये देखिए होता क्या है, कार्यकर्ता में एक्टिविटी नहीं है, समझ गए। कार्यकर्ता कमजोर है। अगर मान लिया चुनाव आ गई तो अपने आप में अगम है। कौन जनता, अरे भाई गरीब आदमी वोट देता है आपको, उसको सराहनीय करना चाहिए कि नहीं? बस ऑफिस में बैठ के अपना डील करते हैं, बाकी फील्ड में कहीं भी नहीं। फील्ड में कहीं भी नहीं। तो बाकी इस बार फिर चुनाव होने वाला है तो क्या कहिएगा? क्या विधायक जो के अभी तो टिकट मिलने पर निर्भर किया जाएगा। अभी पार्टी तो बहुत सारा भी आ रहा है आरजेडी के अंदर में, ठीक है, 2-3 पार्टी है और कन्फर्म किसको होता है उसी हिसाब से। लेकिन ऊपर आप लोग किसको देखना पसंद कर रहे हैं? देखिए युवा नेता तेजस्वी जी भी है और नीतीश कुमार भी है। अभी तो युवा भाई हुए देखेगा आदमी। युवा को आप लोग पसंद कर रहे हैं? जी। मतलब कि इस बार तेजस्वी जी के साथ आप लोग का मन है? जी जाएगा। तो असली जो तेजस्वी यादव जो मुद्दा छेड़ रखे हैं उस मुद्दे पर चुनाव होनी चाहिए या फिर जात वात वाला जो पहले होता था? मुद्दा तो बात का अलग रह गया। मुद्दा अपना पावर आने के बाद ही दिखाता है। ऐसे तो लोग कुछ कर देगा तो बात अलग है। हम चुनाव अभी तो पास सत्ता में नहीं है, कुछ कर देगा, चला दे बात अलग है। जो अपने पावर में आके चलाने का वही आदमी का वैल्यू होता है, समझ गए नहीं? तेजस्वी जी तो कहते हैं कि 17 महीने में हम 5 लाख पूरा किए हैं वादा, 10 लाख बोले थे। हाँ, उनका फोकस रहा, मगर करने वाला कुछ काम कर दिए हैं। जैसे मान लिया कि अभी बिजली पर फोकस हो रहा था, वो घोषणा किए और विपक्ष पार्टी उनका लागू कर दिए। अभी पेंशन पे भी हुआ, पेंशन को बोला कि हम इतना बढ़ाएंगे तो उसके पहले ये बढ़ा दिए। चूँकि मुद्दा विपक्ष जब तक नहीं बैठेगा तब तक विकास आगे वो जमीन करेगा। विपक्ष में रहते हुए तो अच्छा काम किए। हाँ किए हैं तो करवाए सरकार। विपक्ष के मतलब फोकस करना, यानी कहने का मतलब आपका राज्य स्तरीय जो काम का दिक्कत है तो भाई उसका फोकस करना पड़ेगा ना। अभी मान लीजिए पेंशन 400 में क्या होगा गरीब आदमी को? कुछ नहीं हो पाता है। 2 बार अगर मान लीजिए बैंक गया तो 200 रुपये खर्च हो गया, उसको 200 में क्या कर पाएगा? अभी मोटा मोटी वो तो भाई अपना लागू किए तो नीतीश कुमार लागू कर दिए मुख्यमंत्री जी, तो 1100 रुपये का गरीब आदमी तो भलाई तो हुआ ना, बहुत भला हुआ। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा तो भाई 35। मतलब कि 10 साल पहले अगर हम पीछे जाए तो ये इस एरिया का स्थिति क्या थी? देखिए ये एरिया की स्थिति तो बहुत भाई हम लोग जर्जर था, समझ गए। सबसे पहला जो मेन हम लोग लिंक रोड था, जो हम लोग पहाड़पुर स्टेशन से हम लोग गांव में जुड़ते थे, उसका भी स्थिति बहुत जर्जर था। मगर भाई कोई सत्ता में आए, अभी कुमार सब्जी जी बहुत हमारा रोड दिए हैं। अभी अब 10 रोड में हम लोग आपको समझ दिख रहे हैं। अब बगल में आहार भी पति आपका जल छाजन विभाग से करवाए हैं, ये पाइन भी करवाए हैं। मतलब काम में उनका बहुत अच्छा फोकस रहा, ठीक है। हाँ, काम में सराहनीय रहा। काम बिजली वगैरह के लेकर के? हाँ, बिजली भी ठीक ठाक है, ऐसा बात नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी को टाइट नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है। बिजली विभाग अधिकारी जो है ना अपने आप में अगम है। अगर 11 ताड़ भी गिर गया तो उठाने वाला मामला नहीं है, फोन, ठीक है। नहीं तो अब ये तो सरकार तो ऊपर से भी टाइट होनी चाहिए। टाइट अधिकारी जैसे भैया अधिकारी तो सरकार तो कह रही है भाई चीज़ की आप मेहनत कीजिए, आपको पेंशन आपको पेमेंट मिलता है। मगर यहाँ पे जितने भी स्टाफ है ना उस पर सरकार को फोन करते हैं तो बिजली विभाग जय 20 बार फोन करेंगे तो एक बार भी नहीं फोन उठाएगा। कहीं नहीं 11 ताड़ गिरा हुआ, जल जाए घर, कोई दिक्कत नहीं उससे। मतलब कि जय सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला बात नहीं है, ठीक है। हमारे गांव बगल में देखिए ना, आंध्रपाड़ी में अभी पोल गिरा है। हम 2-3 पत्रकार के भैया मैं व्हाट्सअप किए थे वीडियो बना के, अभी तक वही पोल है, ठीक है। एक दिन मुखिया जी गुस्सा बोले जय के तो बोला भैया भेज देंगे, पानी है ये है। अरे भाई बिजली है ना भाई, किसी को अभी कितना लोग का हादसा का शिकार बन पड़ रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं दीजिएगा। आप महीने मीटर ले देखिएगा, आप पेमेंट लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप उस पर ध्यान दीजिए ना।
आप लोग अधिकारी को बोलते नहीं कि जैसे महीने महीने मीटर देखते हैं वैसे महीने महीने भी कमबा तो चेक कर लीजिए एक बार। प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी बहुत नौजुवक लेकर प्राइवेट संस्था से काम करता है 100-200 में, ठीक है, वो अपना मीटर दिखा के अपना पेमेंट करवाता है, ठीक है, मगर जो अधिकारी जो है जो काम करने वाला जिसको आदेश होना चाहिए वो तो खुद नहीं स्पॉट पहुँचता है, तो काम क्या होगा। अभी मतलब फर्स्ट हम लोग अंदर पानी आया था, मतलब 4-5-6 महीना हो गया है। अभी पोल की स्थिति इतना खराब है, 2-3 पोल गिरा है जिससे पूरे हमारे गांव के लोग अभी लाइन से बाधित है। करीब लगता है कि बहुत दूर दूर पोल सब लोग कलेक्शन करके फिर लास्ट में ताड़ अपना खींच के लाया है, पैसा लगा के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजीव शर्मा है। राजीव शर्मा, सलैया पंचायत। राजवीर शर्मा, राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, चलिए ठीक है, राजीव शर्मा जी हैं। बाकी यहाँ पे और युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार मांझी हुआ। मांझी जी हुए? जी। तो क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार जो इस क्षेत्र में घर यही हुआ? नहीं, मेरा चरोखरी पंचायत हुआ, इसका जस्ट बगल का जो पंचायत है ना उसमें। सड़क बिजली का क्या हाल है उधर? बिजली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सड़क में हम लोग का शिकायत है। कई बार हम लोग कुमार सरजीत से शिकायत किए। राजा बीघा से आप खदर अति धरारा कला तक देखिएगा, ऐसा रोड है कि हो सकता है अगर कोई अबोशन वाला अगर महिला जाए तो रास्ता में भी संभव नहीं है, एकदम बर्बाद है। स्थिति बुरा है, बहुत बुरा। खुद जाकर कई बार उससे दौरा किए हैं, लेकिन उनको दिखा का नहीं। और भी बाकी और सड़कें इधर उधर? हाँ, और सब ठीक सड़क है, लेकिन वो मेन लिंक सड़क वो सीधे जाती है धनुआ भनुआ जंगल। अच्छा, सीधे वो हाईवे रोड जोड़ती है जीटी रोड को। अब उस रोड को ऐसा बदहाल स्थिति है, कितना बार शिकायत करने पे भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो मांझी जी आपके सांसद हैं, कभी सांसद से मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री, कभी मिले? अरे उनको तो अपना बाल बच्चा में फुर्सत है, किसको कैसे बनाना है, बेटी को लाना है, पुत्थु को लाना है, वो उसी में लगे हुए हैं। वही दिन रात उनको मंथरना चलता है। अब कौन जाए कहाँ, बस वोट के दिन हम लोग भूया जाते उसको याद आएंगे, बाकी कभी नहीं है उनके लिए। हम लोग महाराज मांझी हैं, जात हैं, तो जात के तो वोट दीजिएगा। अरे जात है तो क्या है, हम लोग विकास देखेंगे। जात है तो हमको खाना दे लेगा, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं चलता है। तो पलटी मार दीजिएगा? पलटी नहीं, पलटी किस बात की? अगर वो अच्छा काम करते हैं, मांझी जी हैं, अगर अच्छा काम करते तो चलते उसके साथ। या तो बावन राजपूत या यादव को भी हम उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जात से मतलब नहीं, विकास अगर सड़क बनी तो उसपे सब चढ़ेगा। हाँ, उससे हमको कोई फर्क नहीं। अगर कल मांझी जी सांसद है, कल आके वो काम कर दें, उनके लिए हम झंडा उठा के रेडी हैं, कोई दो मत नहीं रहेगा। लेकिन करवे नहीं करते तो क्या उसके पीछे पड़ल रहेंगे, एकदम फालतू है वो। MSME मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्र के पूरे देश भर के मंत्री हैं वो, तो आप लोग के तो कुछ लाभ तो मिलना चाहिए ना। इधर कुछ काम किए हैं मंत्रालय की तरफ से? कुछ नहीं, हम देखिए ITI MSME टूल रूम कोलकाता से किए हैं, ठीक है ना। ITI किए हुए हैं? हाँ। अरे बाप रे बाप रे, इधर आइए, पढ़ा लिखा। हाँ जी, हम किए हैं, MSME टूल रूम कोलकाता से किए हैं। हाँ। लेकिन उनको कई बार हम लोग जाके ऑफिस तक गए हैं। हाँ। लेकिन उनका एक बात भी सुनने का, ये लिख दो, तुम रिपोर्ट लिखो, हम देख लेंगे। कितना बार एप्लीकेशन लिखे, उनका कोई मतलब नहीं। उतना हमको गया जाने में 40 किलोमीटर है, आने जाने का खर्चा आप समझ लेते होंगे, डेली के 200 रुपया। तो लेकिन अगर उनके यहाँ 10 बार गए हैं तो हम लोग का तो बर्बादी लिखा हुआ है। 2000 रुपया खर्चा हो गया। हाँ, पूरा जितना मतलब एक बहुत बड़ी बात है एक बेरोजगार के लिए 2000 रुपया खर्चा करना। तो ये कुल मिला जुला संतोष सुमन भी आपके जाति के नेता हैं, तो इन लोगों आते हैं कि नहीं इधर? अरे आते हैं, वो तो मेरा घर भी गए, खाना खा के आए। लेकिन जिस रोड से वो गए तो हो सकता है उन लोग का गाड़ी 40 लाख 50 लाख का गाड़ी होता है, हो सकता है उन लोग का शौकर थोड़ा हाई लेवल का होगा, इसलिए उसको हचका दिखा नहीं है, वो चला गया सरपट लगाते हुए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक बाइक से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, टेम्पू से जाएंगे, तो वो चल सकता है क्या उस रास्ता में? उनको तो कुछ शर्म भी नहीं आता है कि जिस रास्ता से गए हैं, जिनके क्या हम खाना खाने गए हैं, कम से कम उस रास्ता तो क्लियर कर दें कि कल हम भी गर्व से कहें कि नहीं हमारे यहाँ मांझी जी आया तो इस काम को पूरा कर दिए। हाँ, एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या हमारे रोड के लिए। इतना कहना है, वो समझे, खुद समझे क्या करना चाहते नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार लोग मौका थोड़ा ना देता है। इस बार क्या लगता है, इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा के, जो मुख्यमंत्री फिर से बनेगा नया, अब नया में नीतीश कुमार आवेंगे या तेजस्वी यादव आवेंगे, और जो भी है वो तो समय की मांग है, वो अलग उस समय क्या स्थिति होगा। लेकिन क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल चुनने में आप लोग किधर जा रहे हैं? माहौल बोध गया विधानसभा से खास करके ये दो अभी भाई उम्मीदवार में चल रहे RJD में। एक है कुमार सर्वजीत
एक अजय पासवान। प्रशांत किशोर जो है भी एक बड़ा काम करने चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कई लोग का मंत्री भी बनाने में उनका हाथ रहा है। मंत्री का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत जगह बनाए हैं। हाँ, बनाए पूरा हैं, देश जानता है जी। तो उनका जो अभी का हाली स्थिति है, जैसे हमारे पास अगर तो ऑप्शन बोल रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, लगता है कि सरकार बना लेंगे। नहीं, उनका कहना भी ठीक है, जिस तरह से अभी वो चल रहे हैं तो उनका अपना सोच है कि वो कह रहे हैं कि सरकार बना लें, लेकिन हमारा सोच ये कह रहा है ना कि अभी हमारे पास ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी एक बार भी हमारे जो तेजस्वी यादव हैं वो एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। वो हमारे पास एक ऑप्शन आया है, युवा हैं, उनको हम एक बार मौका देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसको भी हटा देंगे। मतलब एक बार तेजस्वी को दे के टेस्ट करना चाहते हैं। जरूरी है, उनको देना बहुत जरूरी है। आप पूर्वज पर चलिएगा तो वो सब ऐसा बात नहीं था, पहले था कि डिजिटल भी नहीं था, लेकिन अभी हमारे साथ सब है। आप यहाँ तक आए, हमको इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले ऐसा होता था क्या? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अभी उनको मौका दे रहे हैं कि अभी चलिए भाई, युवा के साथ चलिए, अब देंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हटा दिया जाएगा उनको भी। हाँ, हटा दिया जाएगा। मतलब काम चाहिए, काम चाहिए। अब वो बकवासबाजी नहीं, ना चेहरा चाहिए, ना उनका बाप का नाम चाहिए। हम लोग का किसी मतलब नहीं है, जो पार्टी आए अच्छा काम करें उनको हम लोग जिताएंगे। लेकिन इस बार हम लोग के पास ऑप्शन है तेजस्वी यादव, उनका कैंडिडेट को हम लोग देखेंगे। अब कोशिश करके अजय पासवान बोधगया विधानसभा से आए, हम लोग उनका समर्थन है। चलिए, तो दोस्तों देखिए जिस प्रकार से बोधगया विधानसभा में कार्य हुआ है, कुमार सर्वजीत जो वर्तमान विधायक है, कार्यों की सराहना तो हो रही है। बाकी जो है जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल है, ये युवा भी बोल रहे हैं कि एक बार तेजस्वी को टेस्ट करना चाहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।